मानकर आप लोग अमरावती वास करेंगे। और तात गए कछु काल पुन क्या होई हहु अवध भुआल, तात गए कछु काल पुन, तब हम आपके पुत्र होंगे। क्यों? धर्मशीलता भरा जीवन, धर्मशीलता के कारण, साधुता के कारण, धर्माचरण के कारण। तो कथा क्या है? हमारे पूर्व में हमारे पूर्वज जो जी गए और पा गए, वही हम भी जिएंगे तो हम भी वैसा ही पा जाएंगे। केवल सुनना नहीं न है, वो जिए तो वो पाए, हम जिए तो हम पाए। वो बिगड़े तो बिगड़ गया, तो उनका बिगड़ा देख के हम सावधान हो जाए कि वो बिगड़े भले हम न बिगड़े। सावधानी रखनी, इसलिए दोनों कथा सुनाई जाती है। रावण के पास क्या नहीं था? भुजबल विश्व बस करी राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करे निज मंत्र। लेकिन रावण के कुल में कोई बचा नहीं। दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी रावण मनुष्य रूप लेकर मेरे सरकार आए, सब कुछ समाप्त कर गए। राज किसको मिला? जो भगवान की शरण में आ गया। तो जगत की शरण में नहीं रहना है, भगवान की शरण में रहना है। कोई कुछ कहे हो, गुरु वचन है जिम सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नहीं। कुछ कामना करके नहीं, हम सहज ही धर्माचरण करें, हम सहज ही पुण्यवर्धन करें, हम सहज ही पुण्य संग्रह करें। इसका परिणाम हम ही को प्राप्त होगा, दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। सावधानी बरतनी है। आइए, गुरुदेव ने कहा, राजन, जैसे आप गुरु, विप्र, गौ और देव सेवी हैं, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, और तस् पुनीत कौशल्या देवी। धर्म क्या कहता है? एक बात से बाहर निकलिए। ये पूजा पाठ हम लोग धर्म समझ के न करें, अपने जीवन का निश्चित कर्म समझ के करें। पूजा पाठ धर्म नहीं है, जीवन का व्यवहार धर्म है। पूजा पाठ कर्म कांड है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। क्यों? भगवान ने हमको जन्म दिया। देव पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य है। पंच महायज्ञ सुनाया था आपको, पंच महायज्ञों का यजन करना हमारा कर्तव्य है। उसको धर्म से न जोड़िए। धर्म वह जीवन में धारण किया हुआ व्यवहार है जिससे हमारा लोक भी दिव्य हो और परलोक भी दिव्य हो। लोक संवरे, परलोक संवरे। सत्य पालन धर्म है, परहित सेवा धर्म है। अरे, भगवान के स्वरूप को मानकर इस आचरण को जीना धर्म है। मेरे राम जी धर्म की स्थापना करते हैं और रावण धर्म तत्व का विनाश करता है। जय बिद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। मानस में सीधा लिखा है। भगवान कब आते हैं? जब जब हो धर्म कहे हानि। कष्ट किसको? सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। विप्र धेनु सुर धरनी। गुरुदेव क्या कहते हैं? तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। भगवान अवतार कर लिए। विप्र धेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार। ये भगवान की मान्यताएं हैं, मान बिंदु हैं। विप्र धेनु सुर और संत। हाँ बोल माई। अच्छा, मंत्र पढ़े थे, ले लो। हमका दे दे। कुछ फूंक ही रही माई। हाँ माई, बहुत सुंदर माई। बैठ। फूंक डाल रही। जय हो, जय हो। है माई हिम्मती माई, एकदम कोतवाल है माई। देखा, इतना बड़ झंझट पार करके आना सरल काम है का? गजब का कलेजा है माई का। है भगवान सबका इसने बनावे।
तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, ज्ञानी श्रोता बनिए, धारण करिए, क्या धर्म को धारण करिए, जीवन में धारण करिए। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। ओह, गुरुदेव ने कहा, राजन रचना बनाइए, सचिव जी को आज्ञा दीजिए, बारात का साज सजाया जाए। भैया गुरु आज्ञा भाई। माताओं को खबर जनाई चक्रवर्ती जी महाराज ने, पूरा राजमहल आनंद आनंद, बधाई बजने लगी, तांता लग गया। ब्राह्मण देवताओं का पूजन होने लगा, देवियों को बुलाकर मां ने उनको नेक न्यौछावरी की। क्या रस बरसा है। देखिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, उत्सव को उत्साह में करिए, रो रो कर न करिए, छोटा हो कि बड़ा हो। हाँ, उत्सव को उत्साह में। हमारे सरकार का तो स्वभाव नहीं है, भगवान सब आनंद में रखे। महोत्सव आनंद में हो रहा है। कहते हैं आज्ञा हो गई, इतनी शीघ्रता है राम मिलन की और विवाह महोत्सव में जाने की कि झटपट रचना बन गई। उत्साह हो ना, कुछ कठिन नहीं है। हो दूत लोग विदा हुए, आकर के महाराज को खबर दिए और बारात आएगी, शीघ्र ही आएगी। सुनकर मिथिलापति ने नदियों पर पुल बंधन करवा दिया। सुना है ना मैंने कि भारत सरकार ने रचना बनाई है, अयोध्या जी से मिथिला तक की पूरी सड़क व्यवस्थित रूप से बने कि आदमी सहज जा सके। हमारे पर्यटन मंत्री श्रीमान महेश शर्मा जी कई बार दौरा कर गए। हाँ, काम शुरू हो गया। सरकार कह रहे हैं कमवा शुरू हो गया है। ठीक है भैया, चलो सरकार कुछ धर्म कर्म करे तो हम लोग भी आशीर्वाद देंगे कि सरकारवा बनी रहे, बार बार हो ना हो। हम डर के मारे कह रहे हैं यार। जो भी राष्ट्र के हित में व्यवहार करे। देखिए, हम तो बाबा जी हैं, हमें का कौन नृप होई हमें कहानी, कथावाचक छोड़कर राजा रानी, हम लोग तो यही करेंगे। लेकिन भारत की जो अपनी पहचान है, अब देखिए अयोध्या जी से चलेंगे। सरकार 20 वाली जो कथा है उसमें हम लोग धाम से ही चलेंगे, गाड़ियों से। ये रचना बनाई है हमने 20। हाँ, सूचना दे रहा हूँ, सीतामढ़ी में श्री राम कथा है माँ की सेवा में। जब भी हमारे गुरुदेव भगवान जनकपुर कथा सुना कर आए श्री जी को, लला लली को, तो हम लोग पनौरा धाम जो सीतामढ़ी है वहाँ कथा सुनाने चल रहे हैं। 20 से 28 मई आप में से जिनको भी चलना है वो चल सकते हैं। भोजन व्यवस्था एकदम दिव्य होगी, रहने की कोई चिंता न करिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते वहाँ रहने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, पंडाल लगेगा, वहाँ हम लोग रह सकते हैं। एक बार देखते हैं, जरा सूचित करिए कार्यालय को, फिर देखते हैं ठाकुर जी क्या करते हैं। और जिनको चलना है धाम से ही चलने की रचना बनाएंगे। 10-20 गाड़ी रहेगी यहीं से। ठाकुर जी सीताराम जी की प्यारी रजे, मोह मिठो मिठो सरजुनी पानी, अयोध्या जी से बारात चलेगी ना, तो फिर हम मिथिला वाला न गावे को परी। तो धाम से चलेंगे, आप में से भी
जिनको यहाँ से चलना हो कार्यालय में नामांकन करेंगे, फिर यदि संख्या बढ़ेगी तो हम बड़ी बस की व्यवस्था करेंगे। अब बस का चिंता बा, जब 8 लोग जजमान भइल बा। संजय भैया हैं, कहा भी नहीं से कि जरा 2 बस दो भैया, अरे किराया दिया, ऐसा बात नहीं। हम लोग तो ले देवे वाले हैं, माई बाप